हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ट्राइबल्स हैं वो किस तरीके से अपने जीवन को जीते थे, किस तरीके से वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, एनिमल्स को हर्ड करते थे, वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स कुछ लोग बन गए थे और कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो ये मेन कुछ एक्टिविटीज थी जो कि ट्राइबल लोग करते थे। और अब इस सेक्शन के बाद से हम जानेंगे कि जब कॉलोनियल रूल हुआ, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे कब्जा करने लगे, जब इंडिया पे रूल करने लगे, तो उसके बाद ट्राइबल्स की लाइफ पे उस चीज का कितना असर पड़ा। सो व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। तो ट्राइबल के जो चीफ्स थे, हमने पढ़ा था ना कि कुछ जो लोग थे इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो, मतलब ट्राइब्स के अंदर कुछ पावरफुल लोग होते थे, वो चीफ बन जाते थे। तो इन चीफ्स का क्या हुआ ब्रिटिश रूल के बाद। Before the arrival of British, in many areas, the tribal chiefs were important people. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे ऐसे इलाके थे ट्राइब्स के जहाँ पे कि ट्राइबल चीफ जो हैं ये इंपॉर्टेंट माने जाते थे, मतलब कि इनका एक रुतबा होता था, इनकी एक इम्पोर्टेंस होती थी, लोग इनको रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, इनके पास पावर रहती थी। They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. तो ये जो ट्राइबल चीफ्स रहते थे इनके पास कुछ इकोनॉमिक पावर रहती थी, मतलब कि इनके पास पैसा रहता था, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के राइट रहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस वो सब बनाना, चीजों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, अपनी ट्राइब के अंदर जो भी हो रहा है उस चीज को मैनेज करना। तो वो सब चीज का जो राइट है वो इनके पास था, और साथ ही साथ टेरिटरीज को कंट्रोल करना भी इनके अंडर आता था। मतलब कि इनका जो भी एरिया है, जो भी इनका गांव है मान लो, तो वो उस चीज को कंट्रोल कर सकते थे। मतलब कि ट्राइबल चीफ जो हैं वो अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल करने का अधिकार रखते थे। In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. कुछ जगहों पे क्या होता था कि जो ट्राइबल चीफ है उसकी खुद की पुलिस होती थी। पुलिस क्या करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, वो देखती है कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, जो अगर कोई गलत होता है उसे पकड़ के लाती है, उसे ढूंढती है मुजरिम को, तो ये सब काम पुलिस करती है। तो इस तरीके से जो ट्राइबल चीफ रहते थे उनके खुद के पुलिस रहते थे, और वो क्या करते थे, वो लोकल रूल्स बनाते थे लैंड के। मतलब कि क्या किस तरीके से जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे अपनी ट्राइब में, वो ये डिसाइड कर सकते थे। साथ ही साथ फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें लेनी है, कितने पेड़ काटने हैं नहीं काटने हैं, मतलब इस तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो अधिकार था वो भी ट्राइबल चीफ के पास था। Under British rule, the functions and powers of tribal chiefs changed considerably. But जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी वजह से जो पावर्स ट्राइबल चीफ्स के पास थी वो उनमें काफी हद तक चेंज आ गया। मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई ट्राइबल चीफ्स के लिए। They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ट्राइबल चीफ्स हैं उनको उनके लैंड टाइटल्स जो हैं वो तो उनके पास रहने दिया। मतलब कि जो जमीनें वो ओन करते थे, जो जमीनों पे जिन जमीनों पे ट्राइबल चीफ्स का अधिकार था, तो वो तो जमीनें ब्रिटिशर्स ने उनके पास रहने दी। साथ ही साथ जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस, मतलब कि जिन गांवों के ऊपर ट्राइबल चीफ का अधिकार था वो भी उन्हें देने दिया। वो अपनी लैंड्स को रेंट आउट कर सकते थे, ये अधिकार भी ट्राइबल चीफ्स के पास रहे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थी वो ले ली। मतलब कि जो ने रूल्स रेगुलेशंस बनाने का अधिकार था, जो अपने तरीके से चीजों को चला रहे थे, फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे थे, लॉज बना रहे थे, अपनी पुलिस रख रहे थे, तो ये सभी अधिकार जो हैं वो उनसे छीन लिए गए एंड फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। और उन्हें क्या कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स लॉज बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, सिर्फ वही फॉलो किए जाएंगे। They also had to pay tribute to British and discipline the tribal groups on behalf of British. इसके साथ साथ क्या होता था कि जो ट्राइबल चीफ्स हैं उन्हें ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था, मतलब एक तरीके से गिफ्ट्स वगैरह देने पड़ते थे। और ट्राइबल ग्रुप्स को डिसिप्लिन करना पड़ता था, मतलब कि ट्राइबल ग्रुप्स को एक तरीके से, मतलब जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो सब सही से फॉलो करें, ये इंश्योर करना। तो ये काम चीफ करते थे, वो भी किसके बिहाफ पे, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। कि वो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से एजेंट बन के रह गए थे, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हिसाब से वो काम कर रहे थे, उनके हिसाब से अपनी ट्राइब को चला रहे थे। They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people. जो ऑथोरिटी उनके पास रहती थी, जो कभी पावर उनके पास रहती थी, अब वो उनके पास नहीं रही। वो पहले जैसी पावर को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। और जो पहले वो ट्रेडिशनली फंक्शंस पूरे करते थे, मतलब जिस तरीके से वो काम करते थे पहले, जिस तरीके के रोल वो पहले निभाते थे,
अब वो उसको नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी बहुत सारी पावर्स जो है वो छीन ली थी, और एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने इशारों पे इनको नाचने के लिए कह रहे थे कि जैसा हम कहें बस वैसा ही करो। तो ट्राइबल चीफ्स जो थे वो अपनी पावर ब्रिटिशर्स के अंडर काफी हद तक खो चुके थे।